निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निरज्जहि करहि प्रणामा। भरत जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, निषाद राज साथ हैं, अनुज शत्रुघ्न भी साथ चल रहे हैं, और जो विश्वसनीय सेवक हैं वे भी उनके साथ चल रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ लोग श्री भरत जी की प्रशंसा करते हैं और भगवान श्री राम के गुण गाथा प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार अपनी प्रशंसा और श्री राम के गुणगान इसको श्रवण करते हुए भरत जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रेम मग्न हैं। मन ही मन मांगहि बरुएहु। मार्ग में जितने भी तीर्थ पड़ते हैं श्रद्धापूर्वक वहाँ स्नान करते हैं, देव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। अगर कोई मंदिर मिल जाए तो वहाँ जाकर पूजा करते हैं, वरदान मांगते हैं। अगर ऋषि मुनि की कोई कुटी दिख जाए तो वहाँ जाकर ऋषि मुनि का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उनके चरणों में लोटपोट हो जाते हैं, दंड प्रणाम करते हैं। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ यही वरदान मांगते हैं, मन ही मन मांगहि बरुएहु। बस एक ही वरदान मांगते हैं, सिय राम पद परम सनेहु। सिय राम पद पद्म सनेहु। बस यही कहते हैं कि हे भगवान, हे ऋषि मुनि, हे तीर्थ के भगवान, आप सभी से केवल यही प्रार्थना है कि भगवान श्री राम, माता जानकी और हमारे लक्ष्मण, इनके प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम है वह हमेशा बढ़ता रहे, थोड़ा सा भी कम न हो। मिलहि के रात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। मार्ग में भीड़, किरात, कोल, जो वनवासी हैं, जिनका जीवन वन में ही गुजरता है, और यही नहीं, जो साधु हैं, सन्यासी हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वैराग्य में बिता दिया, ऐसे वैरागी हैं, ऐसे लोगों से भी भरत जी मिलते हैं और करी करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखन राम बैदेही। क्या विनम्रता है, जिस किसी से भी मिलते हैं, चाहे वह कोई भी हो, कोल हो, किरात हो, वनवासी हो, साधु हो, सन्यासी हो, जो कोई भी मिल जाता है उसके सामने हाथ जोड़ के सर झुका के प्रणाम करते हैं और उससे पूछते हैं कि राम, लक्ष्मण और जानकी को आपने देखा है? अगर देखा है तो वो कैसे हैं? केहि बन लखन राम बैदेही। अब वो कहाँ रहते हैं, किस वन में रहते हैं, कृपा कर मुझे बताइए। जिस किसे भी मिलते हैं उससे यही प्रश्न करते हैं। ते प्रभु समाचार सब कहहि, भरत ही देखी जन्म फल लगही। जो भरत जी को मिलते हैं, भरत जी जिन जिन लोगों से पूछते हैं
वो विस्तार से बताते हैं। और भरत जी को देख देख कर अपने जन्म को सफल कर रहे हैं। जे जन कहि कुशल हम देखे, और जिसने कह दिया कि हाँ मैंने देखा है राम जी को कुशल पूर्वक हैं, सभी ठीक ठाक हैं, ते प्रिय राम लखन सब लेखे, वह व्यक्ति उन्हें भगवान श्री राम जैसा प्रिय लगता है। जिस किसी से भी पूछते हैं और उसने सकारात्मक उत्तर दिया, उसने पता बता दिया, उसने यह कह दिया कि राम जानकी और लक्ष्मण सभी सकुशल हैं, वह व्यक्ति उन्हें भगवान श्री राम से कम नहीं लगता था। यही विधि बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम वनवास कहानी। वन में राम कैसे रहते हैं, एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के पूछते हैं, अच्छा कैसे रहते हैं वो, क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं। एक एक छोटी छोटी घटनाओं के संबंध में ही भरत जी पूछते हैं, विस्तार से पूछते हैं, और लोग भी उन्हें विस्तार से बताते हैं। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। इसी प्रकार पूछते पूछते लोगों से मिलते जुलते जहाँ संध्या हो जाती थी वहीं ठहर जाते थे, वहीं रात्रि का विश्राम कर लेते थे। और जो ही प्रातः हुआ, भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण को देखने की लालसा मन में उत्साह जगाती थी। सिर्फ भरत जी नहीं, उनके साथ जितने भी लोग थे उन सबों के हृदय में उत्साह बढ़ जाता था, और नए उत्साह के साथ वे आगे बढ़ जाते थे। मंगल सगुन होई सब काहू, हारकी सुखद विलोचन बाहू। अब उनके मंगल सूचनाएं मिल रही हैं। जो स्त्रियां हैं उनकी बाएं आंख बाईं भुजा फरक रही हैं, और जो पुरुष हैं उनकी दाईं आंख और दाहिनी भुजा फरक रही है। भरत ही सगत समाज उछाहू, मिलही राम मिटही दुख दाहू। भरत के साथ साथ पूरे समाज के लोग, उनके मन में लालसा भरी हुई है कि जी ही भरत जी राम जी से मिलेंगे। जैसे राम जी का दर्शन होगा, हमारे हृदय में जो अग्नि चल रही है, विषाद की जो कालिमा छाई हुई है, सब मिट जाएंगे, सारा संदेह दुख सब खत्म हो जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग पग डगी डोलही, विघ्वल वचन प्रेम बस बोलही। सभी अपने अपने मन से अपनी अपनी तरह की बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी कल्पनाओं में खोए हुए हैं। कैसे राम जी मिलेंगे, उन्हें देख के कैसा आभास होगा, मन में कौन सी बातें आएंगी, क्या स्थिति हो जाएगी। सभी अपनी अपनी बात कह रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे आनंद रूपी मदिरा का पान कर लिया। उनके सारे शरीर शिथिल हो रहे हैं। जब चलते हैं तो पैर डगमगा जाते हैं, और प्रेम में सभी विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के जो कुछ ही बोलते हैं वह व्याकुलता के साथ बोलते हैं। और तभी राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। तभी राम कैसा सखा भरतलाल के नए मित्र निषाद राज
ने भरत राज को, भरत लाल को दिखाया कि भरत जी वो देखिए, वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है, जो शैल शिरोमणि है, पहाड़ियों का राजा है, कामदगिरी। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा। कहा कि उसके पास वहाँ एक नदी बहती है, उसी नदी के तट पर भव्य कुटी का निर्माण हुआ है और उसी कुटी में भगवान राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण निवास करते हैं। देखी करहि सब दंड प्रणाम। भरत ही नहीं, उनके पूरे समाज के लोग, जिन लोगों ने उस पर्वत को देखा, कामदगिरी की ओर देखा, तो सबों ने हाथ जोड़ के सर झुका के दंड प्रणाम किया उस गिरिवर को। कही जय जानकी जीवन रामा, जानकी की जीवन दात्री भगवान श्री राम की जय। और जय घोष हो जाता है सभी, भगवान श्री राम की जय, भगवान श्री राम की जय। चारों तरफ जय घोष हो जाता है, सभी आनंद में मग्न हो जाते हैं। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिरी अवध चले रघुराजू। सारे समाज प्रेम में मग्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री राम अयोध्या लौटने का मन बना चुके हैं या अयोध्या लौट चले हैं। ऐसा कुछ उत्सव का माहौल वहाँ हो जाता है। प्रेम भरत तेहि समय जस, तस कहि सकै न शेषु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहम मलिन जनेषु। और भरत जी के प्रेम के विषय में तो सहस्र मुख वाले शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते कि उनके हृदय का प्रेम कैसा था, कितने आनंद से अभिभूत थे वो। आनंद के समुद्र में गोते लगा रहे थे, कैसी उनकी स्थिति थी, इसका वर्णन सहस्र मुख वाले शेष जी भी नहीं कर सकते थे। और साधारण कवियों के लिए तो ये ऐसा ही असंभव है जैसे कोई एक कामी पुरुष जो धन की लालसा में यत्र तत्र भटकता हो और वह ब्रह्म सुख की अभिलाषा करता हो। कुछ ऐसी ही स्थिति है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर गए, गए कोस दुई दिन कर ढर के। सारा स्नेह रघुबर के प्रति हृदय में उमड़ घुमड़ रहा है। 2 कोस भी आगे नहीं बढ़े होंगे कि दिनकर सूर्य भगवान अस्तांचल की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले गए और जलु थलु देखी बसे निसी बीते। ऐसे स्थान को खोज के जहाँ पानी की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो और जहाँ भूमि भी सुरक्षित हो, वहीं रात भर रुक गए। किन्ह गवन रघुनाथ परीते। और रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ही नहीं बल्कि पूरा समाज प्रातः होते ही आगे बढ़ जाते हैं। भरत जी भी आनंद मग्न हैं, भैया की स्मृति में, उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में लीन हो जाते हैं। अब मिलन की आस बढ़ती जा रही है, मिलन की प्यास भी बढ़ती जा रही है।
उत्सुकता बढ़ रही है आंखें बंद करके। फिर वही, तुम तन में समाए हो, जीवन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो।